सच क्या है और झूठ क्या है, दिलों का हाल क्या है, ये तो ज़ाहिर है अल्लाह ही जानता है। लेकिन नून लीग जिस कॉन्फिडेंस से ये दावा कर रही है और बार बार कर रही है कि सदर की मंजूरी से ये पंजाब में 6 नहरें बनाने का मंसूबा बनाया गया है, तो उससे लगता है कि शायद नून लीग वाले ठीक ही कह रहे हों। सदर ने बगैर सोचे समझे, बगैर देखे अन्नेवाह पहले कागज़ पे दस्तखत कर दिए हों। फिर जब सिंध में अपोजिशन जमातों ने एहतजाज शुरू किया तो पीपल्स पार्टी को लगा कि इस तरह तो वोट हाथ से निकल जाएंगे, हमें भी इस एहतजाज की ट्रेन पर चढ़ जाना चाहिए और हमें भी अपनी तरफ से एहतजाज शुरू कर देने चाहिए। जब इन्होंने ये सब कुछ कर लिया तो नून लीग वालों ने याद दिलाया कि हुजूर आपके सरपरस्त आला किबला काबा मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने इस एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हुए हैं। और तब उन्हें लगा कि ये तो चवल बच गई है और उन्होंने साफ मुकरने का प्लान बना लिया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सदर की मंजूरी की तो ज़रूरत ही नहीं होती वगैरह वगैरह। खैर, मामला जो भी है, नून लीग सच्ची है या पीपल्स पार्टी सच्ची है, अब पीपल्स पार्टी को समझ आ गई है कि ये ज़िंदगी मौत का मसला है। अगर हमने इस मामले पर साथ दिया नून लीग का और इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि ज़ाहिर है नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हैं इस मामले पर, तो फिर हमारे साथ सिंध का वोटर अच्छा नहीं करेगा। क्योंकि अपोजिशन ने जिस तरह सिंध में ये तहरीक चलाई है, सिंध के वोटर ने उसे बाई कर लिया। और हम देख रहे हैं कि आप हर रोज़ रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि लाखों एकड़ ज़मीन जो है सिंध में, उसको पानी नहीं मिल रहा, वो पानी की कमी का शिकार है। अगरचे ये सूरत हाल पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है और बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर तो कोयटा के शहरियों तक को पीने का पानी मैसर नहीं है। ज़मीन के नीचे बोरिंग कर करके, ट्यूबवेल्स लगा लगा के अब ज़मीन के नीचे का पानी भी कई हज़ार फीट नीचे चला गया है। वहाँ से अब ज़मीन के नीचे से भी पानी निकालना नामुमकिन हो गया है और सरकार के पास कोई दरिया नहर के ज़रिए आवाम को पानी देने का सिस्टम मौजूद नहीं है। लिहाजा कोयटा से लेकर गवादर तक पूरा बलूचिस्तान, ख़ास तौर पर ये जो ज़ेरी बलूचिस्तान है, ये तो बहुत बुरी पानी की कमी का शिकार है। चमन और वो जो ज़ियारत का जो ऊपर वाला इलाका है, वहाँ तो फिर भी चश्मों वश्मों का पानी मौजूद है, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है कोयटा से लेकर गवादर तक, उसका तो बहुत बुरा हाल है पानी की कमी से। अब खैर, ये जो पानी की कमी का मसला है, ये अगर नहरें पंजाब बना ले और पानी की कमी फ़र्ज़ करें सिंध में इन नहरों के वजह से ना भी होनी हो, तो भी बहरहाल एक इशू तो बन चुका है और अपोजिशन ने इस इशू को आवाम को फ़रोख्त कर दिया है। अवाम ने ये इशू बाई कर लिया हुआ है। उन्होंने समझ लिया है कि हमारे पास पहले ही पानी की कमी है, हमारी लाखों एकड़ पर लगी फसलें पहले ही पानी को तरस रही हैं और अब अगर ये नहरें बन गई तो हमारे पास मज़ीद पानी की कमी हो जाएगी। लिहाजा अब पीपल्स पार्टी का वोटर तो नाराज़ होगा अगर ये नहरें बनेंगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी बात के पीछे खड़ी हो तो फिर नून लीग का मगरूर होना तो बनता है। तो चूँकि इस्टेब्लिशमेंट इस पंजाब के में ये नहरें बनाने के मंसूबे के पीछे खड़ी है, लिहाजा नून लीग वाले फ़िलहाल तो पीपल्स पार्टी को कोई ज़्यादा घास डालते नज़र नहीं आ रहे। कहा ज़रूर जा रहा है कि हम ये प्रोजेक्ट्स पर तामीर बंद कर रहे हैं, कर देंगे और पीपल्स पार्टी को दीगर इत्तेहादियों को मुत्तफ़िक किए बगैर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जब इस्टेब्लिशमेंट किसी के पीछे खड़ी हो तो वो दूसरों को कमी खातर में लाता है। अब इस मसले पर अच्छा खासा तनाज़ा पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो सकता है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को अब अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कुछ आइए कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी से किरदार का मुतालबा करें। जो नून लीग ऑफ़र कर रही है कि अगर आप सिंध में नहरें बनवाना चाहते हैं तो हम आपको सिंध में भी नहरें बना देते हैं, और ये जो 6 नहरें आप बना रहे हैं इनको अगर आप कुछ इस मुतालबे से पीछे हट जाएं, 2-3 नहरें आप पंजाब में बना लें और 2-3 नहरें सिंध में बनाने की इजाज़त दे दें पीपल्स पार्टी को, और उसके लिए ज़ाहिर फंडिंग भी वो मांगेंगे, वो भी उन्हें फराहम कर दें, तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन ये तनाज़ा हल इस्टेब्लिशमेंट का ज़ाती किरदार ही करवा सकता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पंजाब की हुकूमत के पीछे खड़ी है या वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के पीछे भी खड़ी है और वो सिंधियों के मफादात को भी उतना ही अहम समझती है जितना पंजाबियों के मफादात की निगहबान बनना वो आजकल ज़रूरी समझ रही है, ये देखना भी बाकी है। ये बात तो साफ जाहिर है कि बलोचों के मफादात से तो इस्टेब्लिशमेंट को कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वो बलोचों के पीछे खड़े होने की बजाय बलोचों के सामने खड़ी है। दिस इज़ सो वेरी अनफॉर्चुनेट। खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि पठान हैं और वो बहुत लड़ाके हैं और उनकी आबादी भी ज़्यादा है, वो बलूचिस्तान की तरह कम आबादी नहीं है। लिहाजा अगरचे लापता अफराद का मसला खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बड़ा है और वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों में जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ग्रजेस हैं वहाँ की मुकामी आबादी के, उन ऑपरेशंस के तनाजुर में जो वो वहाँ एंटी टेररिज्म के नाम पर करती है, वो ग्रजेस अपनी जगह। लेकिन बहरहाल चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की आबादी ज़्यादा है और पठान लड़ाके हैं और पठानों के पास बंदूकें भी हैं और ताकत भी है और उनकी वोट पावर भी है और उनका वोट मैटर करता है, और पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा
कि अवामी मैंडेट को उस तरह हाईजैक करना आसान नहीं है जिस तरह बलूचिस्तान के अवामी मैंडेट को इस्टेब्लिशमेंट सालों से हाईजैक करती है, और वहाँ के वोटर्स की और हलकों की तादाद इतनी थोड़ी नहीं है कि उनकी आवाज़ को उस तरह दबाया या क्रश किया जा सके जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में कर रही है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के, चाहे वो खिलाफ हो चाहे वो हक में हो, उनकी बात तो इस्टेब्लिशमेंट को सुननी पड़ती है और उनको तो साथ लेकर चलना पड़ता है, वो उनसे डरती भी है। वैसे भी आपस की बात है, इस्लामाबाद से और रावलपिंडी से चूँकि फ़ासला कम है पेशावर वालों का, और वो जब दिल करे लॉन्ग मार्च लेकर वहाँ आ जाते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को उनसे कई हवालों से डरना पड़ता है। बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल महाजराई पर उतरी हुई है। अब पंजाब को इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त मुकम्मल अपनी सपोर्ट फराम की हुई है। माजी में भी यही रहा है इस्टेब्लिशमेंट का रवैया, लेकिन आजकल पंजाब में चूँकि नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, लिहाजा पंजाब पर ख़ास मेहरबानियों का सिलसिला जारी है। अब देखना ये है कि क्या सिंध को इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ करने की पॉलिसी अपनाएगी या फौरी तौर पर इस मामले को टेकअप करेगी और पंजाब और सिंध यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में सुलह करवाएगी। अगर तो उसने ऐसा कर दिया तो बहुत अच्छा, वरना अगर वो ये समझ रही है कि पीपल्स पार्टी आसानी से बिक जाएगी या झुक जाएगी तो ये शायद उसकी भूल है।